हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें मेजॉरिटी ऑफ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज्ड ही रहते हैं कि मैम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं। एक तो ये बात है कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, दूसरा पॉइंट ये है कि ये टॉपिक ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सेपरेटली एक बार यही समझा दिया जाए कि आखिरकार ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है क्या। तो आपको याद रखना है ऐसी ऑक्साइड्स बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड्स की। जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो आमतौर पर बेसिक होती हैं। आपको ये चीज़ याद रखना है, मेटल की ऐसी ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों ही बिहेव कर सकती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसी ऑक्साइड्स कौन सी? मेटल की ऐसी ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों ही बिहेव कर सकें उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ सो दैट कि आपके जो मन में डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ इसकी क्या है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमारे पास दो हैं आपके सिलेबस में। एक तो हम बात कर देते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की, और एक रहती है हमारे पास जिंक ऑक्साइड। ये दोनों ही हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। ये एसिडिक और बेसिक दोनों ही बिहेव करती हैं। अब कैसे, ये समझिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की। अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो ये एम्फोटेरिक वे में किस तरह से बिहेव करती है। देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात हम लोग कर रहे हैं Al2O3, मतलब ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये हमें रिएक्शन HCl के साथ भी देगी। HCl क्या है? हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यही जो ऑक्साइड है दैट इज Al2O3, ये हमें जो रिएक्शन है वो NaOH के साथ भी दे सकती है। अब NaOH क्या है? बेस। अब बात यहाँ पर क्या रहेगी जो आपको याद रखना है कि जब भी तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो इसका खुद का नेचर क्या है? बेसिक। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करती है इसका खुद का नेचर क्या रहेगा? बेसिक। और जब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रही है तो इसका खुद का नेचर क्या होगा? एसिडिक। मतलब ये हमारे पास एक ऐसी ऑक्साइड हो गई जो यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये बेसिक ही है या फिर ये एसिडिक ही है, नहीं, ये दोनों की तरह एक्ट कर सकती है। अगर एसिड के साथ एक्ट कर रही है तो इसका खुद का नेचर बेसिक, अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रही है तो इसका खुद का नेचर एसिडिक। और देखिए, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या हो गया कि एसिड और बेस में रिएक्शन हो गया। HCl एसिड है, उस टाइम पे Al2O3 बेसिक है। NaOH बेस है, उस टाइम पे Al2O3 एसिडिक। सो बेसिकली ये तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। अब आपको पता है जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन देता है तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट के साथ ही हमें क्या मिलता है? वाटर। वाटर के लिए हमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉन्टेंट से हमारे पास क्या बन जाता है? वाटर, दैट इज H2। अब सॉल्ट क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए हमारे पास बचता क्या है? इधर से एल्युमिनियम और इधर से क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या रहता है? AlCl3। ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है वो भी बैलेंस नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ इसका एक नेचर बता रही हूँ कि ये नेचर क्या रहेगा इस टाइम पर इसका। तो AlCl3 बन गया जो कि सॉल्ट है। AlCl3 नाम क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड। इसी तरह से जब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये रिएक्ट किया बेस के साथ तो इसका खुद का नेचर क्या था? एसिडिक। अगेन एसिड बेस वाला रिएक्शन, हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर इन द सेकेंड केस एज वेल। अब होगा क्या यहाँ पर? जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा, अब देखिए दो तरह के मेटल्स हैं, यहाँ पे सोडियम मेटल भी है, यहाँ पे एल्युमिनियम मेटल भी है। तो मतलब ये जो सॉल्ट बनेगा वो ऐसा सॉल्ट होगा जिसमें ये दोनों ही मेटल्स इन्वॉल्व रहेंगे। तो हमारा सॉल्ट यहाँ पर बनने वाला है NaAlO2। नाम है इसका सोडियम एल्यूमिनेट। नाम क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट। और बाकी तो कॉमन ही है, हमें पता ही है कि साथ में और क्या बनना है? वाटर प्लस H2O। तो ये है भैया हमारे पास कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हैं। तो चलिए जल्दी से दूसरी एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, जिंक ऑक्साइड की। जिंक ऑक्साइड की जब हम बात करेंगे ये भी एम्फोटेरिक है नेचर में, मतलब ये हमें एसिड के साथ भी रिएक्शन देगी, HCl के साथ भी, ये हमें बेस के साथ भी रिएक्शन देगी, NaOH के साथ भी। लेकिन अभी मैंने आपको क्या चीज़ समझाई है? मैंने आपको बताया अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो इसका खुद का नेचर क्या होगा? बेसिक। अगर ये बेस के साथ रिएक्ट कर रही है तो इसका खुद का नेचर क्या होगा? यस, जल्दी से बोलिए। वेरी गुड, इट इज़ एसिडिक।
तो मतलब ये एक ऐसी ऑक्साइड हो गई हमारे पास जो बेसिक भी एक्ट करेगी, जो एसिडिक भी एक्ट करेगी। अब ये कब एसिड और कब बेस की तरह एक्ट करती है, ये डिपेंड करता है कि ये रिएक्ट किसके साथ कर रही है। दोबारा से रिकॉल करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट किया तो खुद का नेचर बेसिक, बेस के साथ रिएक्ट किया खुद का नेचर एसिडिक, और जब भी एसिड बेस रिएक्शन होता है तो हमें मिलता क्या है रिजल्ट में, सॉल्ट और साथ में वाटर। सॉल्ट क्या मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पर, सॉल्ट मिलेगा, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉन्टेंट्स तो हमें देते हैं यहाँ पर वाटर H2O, और सॉल्ट क्या बनने वाला है, जिंक का क्लोरीन, क्लोराइड के साथ बनेगा जिंक क्लोराइड, फॉर्मूला रहता है ZnCl2। और अभी जब भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसकी बेस के साथ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगेन हमारे पास दो मेटल्स हैं, सोडियम मेटल भी है, जिंक भी है, तो ये ऐसा सॉल्ट बनेगा जिसमें सोडियम और जिंक दोनों इन्वॉल्व हों। तो ऐसा सॉल्ट हमारे पास है Na2ZnO2, जैसे पीछे हमारे पास बना था ना सोडियम एल्यूमिनेट, इसी तरह से ये हमारे पास बना है सोडियम जिंकेट। ये हमारे पास क्या बना है, सोडियम जिंकेट, साथ में वाटर तो बनना ही है क्योंकि ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह हो रहा है, प्लस H2O। तो ये है यहाँ पर पॉइंट, बड़ा ही सिंपल सा कि हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं। तो एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, ऐसी मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों ही तरह से रिएक्ट कर सकती है, उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए ये तो एक कॉन्सेप्ट था, अच्छे से समझ आया। तो इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को अगर आप लाइव समझना चाहते हैं, मेरे साथ इंटरेक्शन में रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं द नून ऐप। नून ऐप के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। सो नून ऐप पर आपको एवरी डे मेरी क्लासेस मिलेंगी फ्रॉम 5 PM to 6 PM, और ये टाइम फिक्स है, और क्लासेस इवन संडेज को भी होती हैं। और आपको क्या चाहिए, इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, फ्री हाई क्वालिटी नोट्स एंड इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। और प्लस पॉइंट क्या है, ये ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट इज़ 100% फ्री। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ नून ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड लिंक आपको देखिए ऊपर भी मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। बट ये जो कोर्स है ये 100% फ्री है, और साथ ही में यहाँ पर आपकी MCQs की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, आपको नोट्स मिल रहे हैं, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। सभी जो आपको प्रीमियम फीचर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, और क्लासेस का टाइम बिल्कुल फिक्स है, शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो देर किस बात की है, जल्दी से डाउनलोड कीजिए नून ऐप।